ओम शांति। बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार, कि सब कुछ भूल करके अपने को आत्मा समझ करके याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा लेंगे। तो बाप को याद करना है, तो जितना हम चुप रहेंगे तो बाबा का वर्षा भी मिलेगा और बाबा की याद भी रहेगी और सृष्टि चक्र को भी फिराना है। तो बाबा ने कहा, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे, आयु भी कैसी होगी? आयु भी बड़ी होगी। तो सृष्टि चक्र को फिराना है, बुद्धि में क्या करना है? बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होगा और चक्र फिराने से क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें बाबा कहते क्या करना है? दान करना है और कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो बाबा कहते हैं उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने तो है ही, तो अच्छे चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर कदम, बाबा ने कहा, जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव क्या होता है? दिखाई देता है। तो जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप, बाबा ने कहा, स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो, लेकिन वह क्या होता है? बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। जैसे कि कैसे होते हैं मेकअप से पहले कैसे होते हैं? बाबा कहते फिर उसका मेक ओवर करते हैं तो वो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आता। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। तो इसलिए जितना हो सके बाबा कहते हैं रूहानियत में रहने का, फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। फिर हमसे भी दूसरों को क्या दिखाई देगा? बाबा ने कहा फरिश्ते नज़र आएंगे। तो बाबा कहते चमकने लगेंगे। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अव्यक्ति सारे हैं, सतता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो और नम्रता और मधुरता और सभ्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। बाबा के स्वरूप से क्या दिखाई दे? नम्रता। तो इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। ये नहीं कि हम निर्भय हो गए, निडर हो गए तो बोल क्या है? मर्यादा के बाहर हो। नहीं, बाबा ने कहा अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं कैसे लगेंगे? सामने वाले को मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।